आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों का साइंस का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका हमें एक अभिक्रिया दिया जाएगा और हमें बताना होगा कि ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर हमें बताना होता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से पता करेंगे, और यहाँ पर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं अभिक्रिया का महाट्रिक, और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यानी कि पुष्पा ट्रिक। हमारा ये पुष्पा ट्रिक है, आपको यही याद रखना है कि पुष्पा पुष्पाराज मैं खाली पढ़ेगा साला। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है सुपर डुपर हिट ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक को देखकर आप लोग यहाँ पर फ्लावर मत सोचिए, ये एकदम फायर वाला ट्रिक है। तो आप यहाँ पर वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और देखिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपको साइंस में किस किस चीज का वीडियो चाहिए, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट कर दीजिए। आप लोग जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना जल्दी मैं काम में लगूंगा और आप लोगों के लिए वही वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए चाहिए, ठीक है। और हमारा जो भवंडर सीरीज था ना, हिंदी में एकदम बवाल मचा के रख दिया, भवंडर मचा के रख दिया है, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा गया था। तो देखिए, आप लोगों का साइंस का भी भवंडर सीरीज आने वाला है, एकदम बवाल मचेगा, भवंडर मचने वाला है। आप लोग केवल तैयारी करते रहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अभिक्रिया। ये जो है अभिक्रिया का जो हमारा पुष्पा ट्रिक है, किस प्रकार से आप लोग पता लगाएंगे, देखिए चुटकियों में पता लगाएंगे, ठीक है। देखिए बात समझिए। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया का। देखिए संयोजन अभिक्रिया का हमारा ट्रिक क्या होगा, हमारा जो तीर चिन्ह रहेगा ना, तीर चिन्ह की इस साइड में मात्र एक ही टो रहेगा, मात्र एक ही टो रहेगा। जब भी तीर चिन्ह की इस साइड में मात्र एक ही टो रहे, इसका माने हो जाएगा वह संयोजन अभिक्रिया। तीर चिन्ह के इस साइड में अगर एक टो रहेगा तो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हमारा तीर चिन्ह है, देखिए तीर चिन्ह की साइड में मात्र एक ही टो है, इसलिए संयोजन हो जाएगा। ये हमारा तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह की साइड में मात्र एक ही टो है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। न रटना है न पढ़ना है, कुछ नहीं, पुष्पा ट्रिक बल्ले बल्ले, पुष्पा पुष्पाराज मैं खाली पढ़ेगा साला, और कुछ नहीं करना है। बात क्लियर, समझ में आया संयोजन अभिक्रिया का ट्रिक। चलिए आगे चलिए, आगे देख लीजिए अगला ट्रिक। इस प्रकार का ट्रिक आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग देख लीजिए, पूरा एकदम छानबीन कर लीजिए, देख लीजिए, कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया का फंडा सिंपल है, जो हमारा तीर चिन्ह रहेगा, तीर चिन्ह के इस साइड में एक रहेगा, देखिए इस साइड में। संयोजन में हमारा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, संयोजन में हमारा क्या होगा कि तीर चिन्ह के इस साइड में रहेगा, इस साइड में। और वियोजन में क्या होता है, तीर चिन्ह के इस साइड में रहता है। देख लीजिए, ये हमारा तीर चिन्ह हो गया, इसके इस साइड में एक ही टो है, इसलिए वियोजन हो जाएगा। ये हमारा तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह की साइड में एक ही टो है, इसलिए भी हमारा वियोजन हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह की साइड में हमारा एक ही टो है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। मजा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। कोई आपको यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, संयोजन का क्या होता है, वियोजन का क्या होता है, मारिए गोली, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। केवल और केवल आप लोग पुष्पा ट्रिक देखिए और हर एक क्वेश्चन को बनाइए। देखिए यहाँ से एक या फिर दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इतना तो गारंटी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे बात करते हैं अब हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। देख लीजिए, उष्माशोषी अभिक्रिया या फिर उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया भी आप लोग बोल सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है, देखिए हमारा जो तीर चिन्ह रहेगा, तीर चिन्ह के इस साइड में या तो प्लस उष्मा रहेगा या फिर तीर चिन्ह के इस साइड में माइनस उष्मा रहेगा। देखिए बात को समझिए, जैसे इधर क्या प्लस है, बराबर की साइड माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसी प्रकार से तीर चिन्ह की साइड में क्या होता है, माइनस आए, जैसे तीर चिन्ह की साइड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बात को और एक बार समझा देता हूं मैं, देख लीजिए, जैसे कि तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के इस साइड में अगर प्लस उष्मा रहेगा या फिर तीर चिन्ह के इस साइड में अगर माइनस उष्मा रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि तीर चिन्ह की इस साइड में प्लस उष्मा है, इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अगर हम लोग तीर चिन्ह के ऊपर में इस प्रकार से उष्मा लिख देंगे ना, तब भी हमारा ये क्या हो जाएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया ही होगा। देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है, उष्मा रहता है, कहीं कहीं पर ऊर्जा रहता है। जो भी रहेगा, उष्मा रहे या फिर ऊर्जा रहे, आपको ध्यान रखना है, उष्मा भी रह सकता है, ऊर्जा भी रह सकता है। अगर तीर चिन्ह की इस साइड में प्लस उष्मा रहे तो उष्माशोषी, तीर चिन्ह के इस साइड में अगर माइनस उष्मा रहे तब भी उष्माशोषी, अगर तीर चिन्ह के ऊपर में उष्मा रहे तब भी हमारा उष्माशोषी। यहां पर आप एग्जांपल देख लीजिए, पहला एग्जांपल प्लस उष्मा है तीर चिन्ह के इस साइड में, तो हमारा उष्माशोषी। तीर चिन्ह के इस साइड में क्या है, माइनस उष्मा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, उष्माशोषी हो जाएगा। आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको देखिए, आपका हर एक काम यहां से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। अब बात करते हैं उष्माक्षेपी का।
ठीक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया फंडा है, सिंपल है, एक ही तो आपको याद रखना, जो तीर चिन्ह होगा, तीर चिन्ह के इस साइड में क्या रहेगा, प्लस ऊष्मा रहेगा। देख लीजिए, तीर चिन्ह के इस साइड में क्या रहेगा, प्लस ऊष्मा। अगर तीर चिन्ह के इस साइड में अगर माइनस ऊष्मा रहता, माइनस ऊष्मा रहने से ये हो जाएगा हमारा ऊष्मा शोषी। क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी हो जाएगा। लेकिन अगर तीर चिन्ह की साइड में अगर प्लस ऊष्मा रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा ऊष्माक्षेपी। बात को नोट डाउन करिए, फटाफट लिख लीजिए। देखिए यहां पर ये प्रश्न है, देखिए तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह की साइड में प्लस ऊष्मा है, इसलिए हमारा ऊष्माक्षेपी। तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह की साइड में प्लस ऊष्मा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। मजा आ रहा है, बिल्कुल सिंपल लग रहा है, ऐसा आप लोग आज तक नहीं पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया जो होता है और जो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, इसमें स्थान का अदला बदली होता है। मान के चलिए जैसे कि यहाँ पर कोई दो लड़का है, जैसे कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़का है, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए यहाँ पर ये बैठा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का ये बैठा हुआ है और यहाँ पर ये एक लड़का इस प्रकार से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेगा, ये जो लड़का रहेगा यह इसके स्थान पर बैठ जाएगा और ये जो लड़का रहेगा ये इसके स्थान पर आ जाएगा। माने यहाँ पर स्थान का अदला बदली हो जाएगा, जगह का अदला बदली होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माने एक के स्थान पर दूसरा बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। चलिए, माने यहाँ पर स्थान का अदला बदली होगा। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया में हमारा एक तो तत्व रहता है और एक तो यौगिक रहता है। देखिए बात को अपने खोपड़ी में घुसा लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक हमारा तत्व होता है और एक हमारा यौगिक होता है, एक तत्व एक यौगिक, बात क्लियर। और जो द्विविस्थापन होगा इसमें हमारा दोनों का दोनों यौगिक होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, यौगिक होगा, इतना सा ही अंतर है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो दोनों में स्थान का अदला बदली होगा, ये तो कॉमन है, दोनों में विस्थापन में भी स्थान का अदला बदली होगा और द्विविस्थापन में भी स्थान का अदला बदली होगा। लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन है इसमें हमारा एक तो तत्व रहेगा और एक तो यौगिक रहेगा, और द्विविस्थापन में हमारा दोनों का दोनों क्या होगा, यौगिक होगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से पहचानेंगे, अब मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। यहाँ पर फंडा सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है, Fe है, यहाँ पर Cu है। तो ये जो Fe यहाँ पर बैठा है, Cu यहाँ पर बैठा है, तो ये जो Fe है देखिए Cu की जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि SO4 के साथ पहले क्या था, Cu था ना। तो देखिए SO4 के साथ अभी क्या आ गया, Fe आ गया है। माने स्थान का तो अदला बदली हो गया, स्थान का तो अदला बदली हो गया। चलिए ये बात आपको समझ में आया। यहाँ पर भी आइए देखिए, यहाँ पर देख लीजिए CuSO4 है और यहाँ पर Zn है। यहाँ पर देखिए SO4 के साथ कौन है, Cu है, तो यहाँ पर SO4 के साथ इधर कौन आ गया, Zn आ गया है, यानी Zn Cu की जगह पे आ गया और Cu जो है वो Zn की जगह पे आ गया, स्थान का अदला बदली हुआ। फिर देखिए यहाँ पर 3 नंबर में क्या है, तो यहाँ पर देखिए AgNO3 है और यहाँ पर NaCl है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो Ag है और यहाँ पर ये जो Na है, Na क्या करता है, Ag की जगह पे आ जाता है और Ag क्या करता है, यहाँ पर Na की जगह पे आ जाता है। तो Ag यहाँ पर Na की जगह पे आके AgCl बनाता है और ये जो Na है ये Ag की जगह पे आके NaNO3 बनाता है, आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर Na है और यहाँ पर Ba है, ये जो Ba है ये Na की जगह पे आ जाता है और ये जो Na है ये Ba की जगह पे आ जाता है। मतलब स्थान का तो अदला बदली हो रहा है, तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तत्व है, ये हमारा क्या है, एक तत्व है, और ये दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला हमारा यौगिक है, दूसरा वाला क्या है, यौगिक है। बात क्लियर हो गया। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारे यौगिक है, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, यौगिक है, और ये वाला हमारा क्या है, तो ये वाला हमारा तत्व है। इसको अगर आप लोग देखेंगे, दोनों को देख लीजिए, दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे यौगिक है, ये दोनों का दोनों हमारे क्या यौगिक है, और इधर भी हमारा दोनों का दोनों क्या है, यौगिक है। और अभी मैंने आपको समझा दिया, क्या समझाया कि अगर आपका एक तत्व रहे दूसरा वाला यौगिक रहे, मतलब एक तो तत्व और एक तो अगर यौगिक रहता है तो ये हो जाएगा हमारा विस्थापन। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। और यहाँ पर भी देखिए एक यौगिक है एक तत्व है, यानी ये भी हमारा विस्थापन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये भी हमारा यौगिक है और ये भी हमारा यौगिक है, मतलब दोनों का दोनों यौगिक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये भी हमारा यौगिक है और ये भी हमारा यौगिक है, तो यहाँ पर ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा, द्विविस्थापन। बस यही मतलब फंडा है पहचानने का, देख लीजिए, जो कि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है। स्थान का तो अदला बदली दोनों में होता है, स्थान का अदला बदली दोनों में होगा, लेकिन विस्थापन में एक तत्व होगा दूसरा यौगिक, और द्विविस्थापन में दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और आपको जो भी चीज चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टाइम आ गया है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बस नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह की साइड में एक हीटो है, इसलिए हो जाएगा संयोजन। क्या हो जाएगा, संयोजन। इसको देखिए तीर चिन्ह की साइड में एक हीटो है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो ये हो जाएगा हमारा वियोजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वियोजन। देखिए तीर चिन्ह के ऊपर में क्या है, उष्मा है, अगर तीर चिन्ह के ऊपर में उष्मा रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी बोलते हैं, उष्मा शोषी बोलेंगे। ठीक है, इसको देखिए, तो यहाँ पर जैसे Cl के साथ Ba है,
और यहाँ पर SO4 के साथ Na है। तो यहाँ पे देखिए ये जो Na होता है ये Ba की जगह पे आ जाता है, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए Ba जो है यहाँ पर Cl के साथ है, तो देखिए यहाँ पर Cl वाला के साथ क्या आ जाता है, Na आ जाता है, और जो SO4 के साथ Na था ये हट जाता है और Ba इसके जगह पे आ जाता है, मतलब स्थान का अदला बदली हो रहा है। और ये भी हमारा यौगिक है और ये भी हमारा यौगिक है। जब स्थान का अदला बदली होगा और अगर दोनों यौगिक रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा द्वि विस्थापन। क्या हो जाएगा, द्वि विस्थापन हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए 5th नंबर में क्या है कि NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस H2O। देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इसको समझिए। देखिए एक होता है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं, क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये होता है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल क्या करता है, अम्ल H+ आयन देता है, क्षारक जो होता है वह OH- आयन देता है। तो यहाँ से देखिए OH है, यानी यहाँ से हमें OH- आयन मिल जाएगा, यहाँ पर HCl यानी से यहाँ से हमें H+ आयन मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक अम्ल है और यहाँ पर एक क्षारक है, और जब भी अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होता है तो वो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये वाला हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे हमें और क्या दिया गया है। यहाँ पर आगे हमारा और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 देख सकते हैं। यहाँ पर एक ही तो है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा वियोजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा तीर चिन्ह है और तीर चिन्ह की साइड में क्या है, ऊर्जा है। अब मैंने आपको बताया कि ऊर्जा रहे या फिर उष्मा रहे। अगर तीर चिन्ह की साइड में अगर रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी बोलेंगे। नोट कर लीजिए, क्लियर हो गया। इसमें आइए, यहाँ पर देखिए जगह का अदला बदली हो रहा है, क्योंकि Fe की जगह पे Al आ गया है, और यहाँ पर एक ठो तत्व है, एक ठो तत्व है, और एक ठो हमारा क्या है, एक ठो हमारा यौगिक है। और जब हमारा एक तत्व और एक यौगिक होता है तो ये हो जाएगा हमारा विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इसको देखिए तीर चिन्ह की साइड में एक ही ठो है, इसलिए संयोजन हो जाएगा। इसमें आइए, तीर चिन्ह की इधर भी आपका एक ही टो है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा ट्रिक बता दिया। ये था हमारा पुष्पा ट्रिक, आप लोग याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।